नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद्या हब में। तो स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक जून 2026 का नया एडिशन आ गया है। जो ये अपडेट है जून 2025 से लेकर के 1 जून 2026 तक दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 806 MCQ क्वेश्चन का मास्टर वीडियो, जिसमें हम आज क्वेश्चन करवाएंगे 207 से लेकर के 397 तक MCQ करवाएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरे एक साल का करंट अफेयर्स का निचोड़ है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि 207 नंबर देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UGC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया? गुजरात। क्या होगा इसका आंसर? गुजरात। ऑप्शन नंबर A। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया पहला राज्य उत्तराखंड। पहला कौन होगा? उत्तराखंड। और दूसरा राज्य कौन हो गया? गुजरात। याद रखिएगा। ठीक है, और आज़ादी के पहले अगर बोलेगा आज़ादी के पहले UGC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? गोवा। याद रखिए, UGC आज़ादी के पहले कौन हो गया? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा D, पाकिस्तान सबसे प्रदूषित। और शहर में बोलेगा सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया? लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और अब भारत का स्थान इसमें कितना? छठा स्थान है। और बोलेगा राजधानी में सबसे प्रदूषित हो गया दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। राजधानी में सबसे प्रदूषित शहर राजधानी कौन हो गया? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकाडू अभ्यास 2026 काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B। काकाडू अभ्यास कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अब हम आज और देख लेते हैं इसके बारे में कि सैन्य अभ्यास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सैन्य अभ्यास में के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सैन्य अभ्यास में हो जाएगा ये धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। उसके बाद है बालिकातन युद्ध अभ्यास 2026। ये हुआ था अमेरिका और फिलीपींस। बालिकातन युद्ध अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच, फिलीपींस में हुआ। सिनबैक्स 2026 हुआ भारत और कम्बोडिया के बीच, कम्बोडिया में हुआ। DIVS डाइवैक्स अभ्यास 2026 हुआ भारत श्रीलंका के बीच, कोलंबो में। साइक्लोन 2026 हुआ भारत और मिस्र के बीच, मिस्र में, अनसान मिस्र में। और 7वां डस्टलीक अभ्यास हुआ कहाँ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। और यह गुरूम सराय फील्ड रेंजिंग उज्बेकिस्तान में हुआ। और इन-सिटू 2026 अभ्यास हुआ भारत और थाईलैंड के बीच। इन-सिटू भारत और थाईलैंड के बीच कहाँ हुआ? ये मलक्का स्टेट के पास हुआ। काकाडू अभी बता दिए थे, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। और फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास हुआ भारत और दक्षिण कोरिया के बीच, ये कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। सी ड्रैगन हुआ बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यह भी कहाँ? गुआम अमेरिका में हुआ। उसके बाद लामेतिया भारत सेशल्स के बीच हुआ, कहाँ? 2026 में सेशल्स में हुआ। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच 2026 में कहाँ हुआ? बगलो हिमाचल प्रदेश में। धर्म गार्जियन बता दिया आप लोग को, भारत जापान। चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। वायु शक्ति 2026 हुआ कहाँ? ये घरेलू विमान है, पोखरण राजस्थान में हुआ। वायु गार्जियन है। ठीक है, एगो धर्म गार्जियन था भारत जापान, और एक वायु गार्जियन भारत और थाईलैंड, ये कोराट थाईलैंड में हुआ। उसके बाद मिलन अभ्यास हुआ विशाखापट्टनम में। खंजर भारत किर्गिस्तान, मसामारी असम में हुआ। दोस्ती भारत श्रीलंका मालदीव, या माले में हुआ। और एक था भारत और मालदीव, 2025 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालदीव में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रूल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ट्रूल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? कल्पना सोरेन। किसे सम्मानित किया? कल्पना सोरेन। ये कल्पना सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, उसको दिया गया ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रूल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह। कौन जीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माल्टा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। और भारत में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल होगा 2030 कहाँ? अहमदाबाद में। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? रिया सोलंकी। कौन बन गई? रिया सोलंकी। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी रिया सोलंकी बन गई। यह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, मुख्यमंत्री अपनी सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के
बजट 2026-27 का हिस्सा है, तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र की में शतक बनाने वाली पहली महिला फेनी उटागुसी मानिंदे किस देश की है? रवांडा की। कहाँ की है? T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी फेनी उटागुसी मानिंदे किस देश की है? रवांडा की। नेक्स्ट है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 13वें स्थान पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान। नेक्स्ट है कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। मुफ्त नाश्ता योजना तेलंगाना ने शुरू किया है। अगला नेक्स्ट है कि 200 क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 218 में आते हैं कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हो जाएगा इसका आंसर सी, डॉक्टर संजय तिवारी। कौन इसका क्या हो जाएगा आंसर? संजय तिवारी बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक को बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि उत्तराखंड यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन बन गई है? यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन बन गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। नेक्स्ट कि भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के लीजर ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावेद अशरफ। कौन होगा? जावेद अशरफ। नेक्स्ट कि विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है कौन? ऑप्शन नंबर डी, भूपति राजू अनमिस वर्मा बने हैं। ठीक है, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है भूपति राजू अनमिस वर्मा। नेक्स्ट है कि 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा? 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक कौन सा राज्य रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कौन रहा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है चापचार कूट उत्सव 2026 का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। चापचार कूट मिजोरम। नेक्स्ट है कि भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कृषि सखी। क्या है? कृषि सखी। नेक्स्ट है कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। कौन हो गया? अर्जेंटीना अलग हो गया। उसके पहले अमेरिका भी WHO से अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मुज जल डमरू मद संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलीफ योजना। कौन सी योजना? रिलीफ योजना। हार्मुज जल डमरू मद संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया गया है? रिलीफ योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंजर किले को दिया गया। किसे दिया गया है? कलिंजर किले को दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जिसे नोबल ऑफ वाटर भी कहा जाता है, इसे किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर सी, काव्य मदानी। किसे दिया गया है? काव्य मदानी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? 19 मार्च 2026 को किस राज्य ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भव्य शुरू किया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष
पर रहने वाले देश कौन बन गए हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो शीर्ष पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 116। कितना रैंक है 116। और ये अब शांति में भारत का रैंक कितना है 115 है। और पहले स्थान पर कौन है स्वीडन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी को दिया गया, नीता अंबानी को। नेक्स्ट है, किस भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो भूमिका श्रेष्ठ जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? तो इसमें कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 स्थान। भारत के 3 स्थान शामिल हैं। उसका संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जयंती कुमारेश को, ऑप्शन नंबर बी जयंती कुमारेश। नेक्स्ट है कि पोट्टू श्री रामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बलिदान की प्रतिमा का अनावरण किया गया अमरावती में, ऑप्शन नंबर बी अमरावती में। नेक्स्ट है दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? दिव्यांग शक्ति योजना जो है ना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की जा रही है दिव्यांग शक्ति योजना। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को दिया गया। किसे दिया गया? ममता कालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 में कि ब्यूटिस बरगा भीमे नामक मछली की नई प्रजाति खोजी गई। ब्यूटिस बरगा भीमे नामक मछली की एक नई प्रजाति खोज की गई है किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में ब्यूटिस बरगा भीगे मछली। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इसका आंसर कौन हो जाएगा? 94 ग्रैंड मास्टर हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी मयंक चक्रवर्ती। अब देखिए भारत के 94 ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से है? ये असम के हैं। कहाँ के हैं? असम के। और असम के पूर्वोत्तर के पहला ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती। और उसके बाद जान लेते हैं कि 93 ग्रैंड मास्टर कौन है? 93 ग्रैंड मास्टर है आरब, ये हो गया आरब डेंगला। ये 93 क्या? 93 ग्रैंड मास्टर कौन हो गया? आरब डेंगला कहाँ के? मुंबई के। और 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय। कौन है? 92 है कौन है? आर्यन वार्ष्णेय दिल्ली के। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद 1988 बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। कुसुनपुर कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? स्मार्ट गांव ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए पहला। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर बीरा मिथु। किसे दिया गया? आर बीरा मिथु। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? आर बीरा मिथु को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो फ्रीडम शील्ड अभी बताए, तो फ्रीडम शील्ड किसके बीच हुआ था? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन है? होमबाउंड। किसे शॉर्ट लिस्ट किया गया था? होमबाउंड को शामिल किया गया था। उसके बाद कि कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार। क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारत विस्तार। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार। नेक्स्ट है बीसीसीआई द्वारा जारी पॉली उम्रिगर पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? तो पॉली उम्रिगर पुरस्कार किसे दिया गया? शुभमन गिल को दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई गई है मॉरिशस।
ऑप्शन नंबर बी। किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस 253 किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? किस देश ने माना है? भारत। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षित केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? इसका सही आंसर है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब दूसरा बन गया तो पहला कौन है? पहला है लद्दाख। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, उल्लास कार्यक्रम के तहत इसको पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो भारत की खुले तौर पर क्वीयर सांसद बन गई है मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन नंबर ए, मेनका गुरुस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्या होगा? इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीत लिया ऊंची कूद में, ऑप्शन नंबर सी, ऊंची कूद में। और ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कहाँ में हुआ? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। कहाँ में? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया? किस देश ने इनकार कर दिया है? ईरान। किस देश ने? ईरान, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फीफा 2026 वर्ल्ड कप कहाँ में होगा 2026 में? ये होगा 3 देशों में। कौन कौन? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। कहाँ में होगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा फीफा। और फीफा 2030 कहाँ होगा? स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल में होगा। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बंधु कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन बंधु चलाया गया श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? श्रीलंका में चलाया गया। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के राजकोषीय सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान उन पर कौन सा राज्य रहा? तो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? उड़ीसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा। कौन सा होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, इसका क्या होगा? मदुरै हवाई अड्डा को, ऑप्शन नंबर ए, मदुरै हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? धर्म की आज़ादी बिल किस राज्य सरकार ने पारित किया? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है कि भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन यह एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है नाम है इसका? अवतार। एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार, ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबियस ड्रोन अवतार। नेक्स्ट है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 265 इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के क्रियान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो शीर्ष राज्य होगा उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड रहा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? ये कर दिया गया है दिसंबर 2028, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुआ 15 अगस्त 2019 को हुआ और मोदी जी के द्वारा लाल किले से घोषणा किया गया था और इसका पहले था स्टार्ट तक 2024 तक इसका लक्ष्य था और इसको बढ़ा करके दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया? केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो निर्भया निशा केरल सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर अमोल पालेकर को। किसे सम्मानित किया? अमोल पालेकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया, ऑप्शन नंबर ए, 57वां स्थापना दिवस। अब CISF की स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 का हुआ 1969 को। इसका अभी हेड कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। ठीक है, परवीर रंजन है इसका हेड CISF के। नेक्स्ट है कि
किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा, पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा RM नचम्मा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, RN नचम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया? तो दुनिया का आयातक देश कौन गया? भारत बन गया। ठीक है, और पहला बोलेगा सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पहला सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन। कौन है? यूक्रेन। पहले स्थान पर यूक्रेन, दूसरे स्थान पर भारत। नेक्स्ट अगला, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन रहा? तो फार्मूला 1 कौन रहा? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज रसेल। कौन बन गए हैं फार्मूला 1 के? जॉर्ज रसेल। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन रहा? जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? इसका कहाँ हुआ? स्पेन में। कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तीसरा। नेक्स्ट कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीत लिया, भारत ने जीता था। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर के भारत ने जीता ICC T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 276 में है कि जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास, ठीक है, नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो ये शुभंकर लॉन्च किया है अमित शाह। ऑप्शन नंबर बी, प्रगति और विकास का शुभंकर किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने लॉन्च किया। नेक्स्ट 6 मार्च 2026 को कि बिहार के निर्माता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो इसकी 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 76वीं। और इसका निधन हुआ था 6 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट, हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में मनाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया है? T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह होगा फिन एलन। कौन बनाया? ऑप्शन नंबर बी, फिन एलन। नेक्स्ट है कि लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? ये लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला महाद्वीप का पहला देश कौन बन गया है? अब चिली। ऑप्शन नंबर ए, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो सक्षम, भारत की पहली AI को संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में। कहाँ में? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की कार्रवाई है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने कार्रवाई किया। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? अलेक्जेंडर स्टब। कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य अतिथि कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट है कि किस देश ने पानी में अंतिम संस्कार वाटर क्रीमेशन को मंजूरी दी गई है? कि जिसने पानी में अंतिम संस्कार वाटर क्रीमेशन को मंजूरी दिया गया है? जिसका सही आंसर क्या है? स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। पानी में संस्कार स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो पहला यूरोपीय देश कौन होगा? हो जाएगा डेनमार्क। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश डेनमार्क। नेक्स्ट है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली नमो रैपिड भारत रेल की सेवा शुरुआत कहाँ से किया गया? मेरठ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद ये नमो भारत रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली के बीच चलती है, ये भी याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है 287 में है क्या? मुंबई के आरब डेंगला, अभी बताए हैं, मुंबई के आरब डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बन गए हैं आरब डेंगला कौन से बन गए हैं? मुंबई के आरब डेंगला 53वें ग्रैंड मास्टर कौन? 93। आरब डेंगला मुंबई के हैं और कौन से? ये 93 नंबर के। और 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन? मयंक चक्रवर्ती असम के थे। और 52 में कौन है? आर्यन वारसिने दिल्ली के। नेक्स्ट है होला मोहल्ला उत्सव
होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? पंजाब में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीत लिया है जम्मू कश्मीर। कौन जीत लिया? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी, रणजी ट्रॉफी 2026। और यह कहाँ में हुआ रणजी ट्रॉफी? ये हुगली के बंगलोर के हुगली में हुआ रणजी ट्रॉफी, ठीक है, कर्नाटक के हुगली में हुआ रणजी ट्रॉफी। और यह जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हरा करके जीता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे, राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? अबूराज। क्या नाम रखा है? अबूराज। उसके बाद नेक्स्ट कि गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? या जम्मू कश्मीर। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ? तो गुजरात में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में हुआ। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की गई है? किस देश में की गई है? क्या जगह? इंडोनेशिया में। कहाँ? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की गई है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? किया होगा त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। छठा खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता में कौन सा टीम शीर्ष पर रहा? तो ये भारतीय सेना रहा। किसको हरा करके? चंडीगढ़ को हरा करके भारतीय सेना शीर्ष पर रहा, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ, ठीक है। उसके बाद साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया? साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना पुलिस ने चलाया। ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने चलाया? तेलंगाना पुलिस ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो वैश्विक निवास स्थान 2026 में प्रथम स्थान मिला है ग्रीस को। किसे मिला है? ग्रीस को, ऑप्शन नंबर बी, निवास स्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे है कि महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो क्या होगा? बेलागांव। कौन सा गांव? बेलागांव, ऑप्शन नंबर ए, बेलागांव महाराष्ट्र की। उसके बाद है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव सोंदला किस राज्य में है? जाति मुक्त गांव सोंदला किस राज्य में है? ये भी महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये छठा स्थान मिला है, छठा, ऑप्शन नंबर सी, छठा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया गया, ऑपरेशन चिवालरस नाइट। ऑपरेशन क्या है? चिवालरस नाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जगह कौन जीता? अमेरिका। कौन जीता? अमेरिका। आइस हॉकी में कौन जीता? अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया, और बिहार के मुंगेर जिला में अंतिम माओवादी नक्सली जो आत्मसमर्पण किया उसका नाम क्या था? सुरेश कोड़ा। और क्या फरवरी 2026 में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 78वां। कितने? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान 78वां है। नेक्स्ट है कि बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया कहाँ हुआ? हैदराबाद में, बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि
दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन नंबर सी, केरल बन गया। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया कौन? केरल। नेक्स्ट, 19 फरवरी 2026 को वो छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये हो जाएगा 396वीं, ऑप्शन नंबर ए, 396वीं जयंती मनाई गई है शिवाजी महाराज की। नेक्स्ट है 311 क्वेश्चन नंबर है, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है? किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कि 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ में? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट, पहला जैन चदर महोत्सव 2000 पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट, कि असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दिया है? तो 3%, ऑप्शन नंबर डी। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू किया गया है? तो जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रशीद खान, ऑप्शन नंबर बी, रशीद खान बन गए। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान्स कलाबो। कौन बन गया? ऑप्शन नंबर सी, जोहान्स कलाबो। नेक्स्ट है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? स्मृति मंधाना। किसने जीता है? स्मृति मंधाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। कहाँ होगा? मथुरा में बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो ये हो गया केरल। कौन हो गया? केरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन नंबर 323। देखिए, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन क्या है? पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उदाहरण कहाँ हुआ? तो ये हो गया असम में। कहाँ हुआ? असम में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पेंगोलिन व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य ने लगाया है? नागालैंड ने। किस राज्य ने? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड ने लगाया। नेक्स्ट है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधाकर दलेला। कौन किए हैं? सुधाकर दलेला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुधाकर दलेला। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? ईशान किशन, ऑप्शन नंबर ए। कौन बन गया? ईशान किशन। नेक्स्ट, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? दिल्ली एम्स ने। किसने? दिल्ली एम्स ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कि स्मार्टफोन यूजर्स के मामले भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया? स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का दूसरा यूजर देश बना। और पहले स्थान पर कौन है? चाइना। कौन है? चीन पहले स्थान पर है, चीन। नेक्स्ट, लखपति बिटिया योजना किस
राज्य यूटी ने शुरू किया है? लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू किया? ये यूटी दिल्ली ने शुरू किया। लखपति दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता, इसने शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य हवाई अभ्यास किया है? तो किसके साथ किया है? थाईलैंड के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया? केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया 18। कितने स्मारकों को हटाया गया? 18 स्मारक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? बालाघाट। ये बालाघाट कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 335 कि सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदल करके क्या कर दिया गया है? 2024। क्या कर दिया गया? 2024, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में हुआ। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य पांड्या। कौन? आदित्य पांड्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो रूबल नागी को, ऑप्शन नंबर सी, रूबल नागी को मिला है। नेक्स्ट, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यहाँ ये रखा गया है उत्तराखंड में। कहाँ में? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत का स्थान 2025 में 51वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चर्चा में रही SCLAP एस्कलैप मिसाइल, ठीक है, मिसाइल स्टार्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड ने, फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया? भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुंबई। म्यूजिकल रोड का किस शहर में बनाया गया? मुंबई बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए, शिखर धवन को बनाया गया। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को 45वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान बन गया। नेक्स्ट, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूटी कौन बना है? भारत टैक्सी के साथ पहला, ये दिल्ली बन गया। कौन बन गया? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली बना है। नेक्स्ट, थान्या सीनाथन, क्या है? थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? ये थान्या सीनाथन बनी है कहाँ की? ये बन गई है कहाँ? थान्या सीनाथन बनी है केरल की। कहाँ की बनी है? केरल की बन गई है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत। कहाँ में? ऑप्शन नंबर डी, भारत में लॉन्च किया गया। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केरल में। कहाँ खोजा गया? केरल में, ऑप्शन नंबर ए, केरल में खोजा गया। नेक्स्ट है, सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है भारत ने। कौन जीता? भारत ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई विद डिजिटल लर्निंग। 79वें संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? 79वें संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन जीत लिया? 79वें कौन जीत लिया? सर्विसेज। कौन जीता? सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी जीत लिया। 79वें संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब सर्विसेज ने जीता। और किसने? केरल को हरा करके जीता, सर्विसेज ने जीता केरल को हरा करके। नेक्स्ट, 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश में की थी? 2026 में पहली विदेश यात्रा किए थे मोदी जी ने
कहाँ किए थे? मलेशिया। कौन सी यात्रा की 2026 का पहली विदेश यात्रा मलेशिया में की थी। उसके बाद गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग को रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया दिल्ली पुलिस ने। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीत कौन जीता? भारत जीता। ठीक है, और किसी इंग्लैंड को हरा करके 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। और इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ठीक है, और ये कहाँ में हुआ था? जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति 2026। सैन्य शक्ति 2026 में के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो दुनिया में चौथे स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर डी। और पहले कौन है? पहले पर अमेरिका है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत। नेक्स्ट, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2026। हाँ, हम लोग कहाँ थे? ये हो गया अंडर 19 हो गया थी, ये वाला इंग्लैंड वाला। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य शक्ति वाला के भारत चौथे स्थान पर है। उसको 358 स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स क्या है? कि स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है प्रथम पुरस्कार स्वच्छता पखवाड़ा में पारादीप पोर्ट को मिला है। कहाँ किसे मिला है? पारादीप पोर्ट को मिला स्वच्छता पखवाड़ा वाला प्रथम पुरस्कार। उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? ये मुंद्रा पोर्ट। कौन बना है? मुंद्रा पोर्ट। सॉरी, इसका हो जाएगा BR चिदम्बरम, VO चिदम्बरम पोर्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 359 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, BR चिदम्बरम पोर्ट। यह कहाँ? तमिलनाडु में। इसको तूतीकोरिन पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड एटलस, ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट कि 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीत लिया है कौन? हरियाणा। कौन जीता? हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बुजुर्गों का बजट केरल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? वालमार्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोस्क किस देश की है? ये रूस की है। कहाँ की है? रूस की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? ये हो जाएगा अलवर। कौन सा होगा? अलवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर RCB ने जीत लिया। नेक्स्ट आगे, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो कौन बना यूरोपीय देश? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? स्पेन। कौन हुआ? स्पेन, ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। नेक्स्ट है कि किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यंत्र इंडिया लिमिटेड। किसे दिया गया? यंत्र इंडिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में कैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन को। किसे? वीरभद्रन रामनाथन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे सम्मानित किया गया? अमृत पीढ़ी से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा युवाओं को। किसे? युवा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त की गई है? AAI की पहली महिला डायरेक्टर किसे कौन नियुक्त की गई है? इसका आंसर हो जाएगा निवेदिता दुबे। किसे? ऑप्शन नंबर है निवेदिता दुबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 अमेरिका में विकसित किया जा रहा है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 373 क्वेश्चन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये त्रिपुरा को मिला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि राष्ट्रपति शासन
के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो युमनाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन सा रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन सा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 4.3% रखा गया, 4.3%, ऑप्शन नंबर सी। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? इसका हो जाएगा श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे, ऑप्शन नंबर सी, गुरु रविदास जी महाराज हवाई अड्डे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है एलेना रेबेकिना। कौन जीता है? महिला में एलेना रेबेकिना और आर्यन सबलेंका को हरा करके। ठीक है, एलेना रेबेकिना ने जीत लिया है इसको हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। उसके बाद से 379 क्वेश्चन है कि सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया? तो सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सारंग एरोबेटिक टीम, ऑप्शन नंबर सी, सारंग एरोबेटिक टीम ने हिस्सा लिया। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी कहा जाता है। ठीक, ग्रैमी अवार्ड को ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? ये हो जाएगा दलाई लामा। कौन? ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। नेक्स्ट छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट ये 58वां क्या है? 98वां रामसर स्थल है। ठीक है, उसके और 99वां रामसर स्थल शिखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। और सोमा अभी फिलहाल वर्तमान में नया करंट बना है सोमा रामसर स्थल, यह है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये जलाशय बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम सुरहाताल जलाशय या अभ्यारण्य कर सकते हैं, या बलिया के उत्तर प्रदेश में है, सोमा बना है नया लेटेस्ट। नेक्स्ट है कि बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को राशि दिया गया 7.85 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुनेतना पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? ये महाराष्ट्र की बनी, ऑप्शन नंबर डी। इसके पति थे कौन? अजीत पवार, जिसको विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसके स्थान पे ये बने हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये है पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि है, ये किस राज्य में स्थित है? या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब पटना पक्षी अभ्यारण्य क्या रामसर स्थल है? 57वां। अब कहेगा 57वां रामसर पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, 58वां रामसर छारी दांड गुजरात, और 99वां रामसर स्थल शिखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, और 100वां हो गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या सुरहाताल जलाशय उत्तर प्रदेश बलिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 385 में है कि भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को। अब भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में हेड है परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर क्या हो जाएगा? युवा शक्ति। अभी बताए थे, उधर भी आया था। विकास का मुख्य ड्राइवर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, युवा शक्ति। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता बन गए कौन बन गए हैं? तो कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जीते हैं, और किसे हरा करके? नोवाक जोकोविच को हरा करके। ठीक है, इसको हरा करके बने हैं कार्लोस अल्कराज, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं नोवाक जोकोविच को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? देश की पहली LNG डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी, साबरमती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया? किस देश ने आतंकी घोषित किया? ईरान ने। किसने घोषित किया? ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि? 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई 30 जनवरी को, और इनको गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, और गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 के नई दिल्ली के बिरला हाउस में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। कौन सी राज्य को? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है
सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? तो जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया 7.4%। कितना? ऑप्शन नंबर डी 7.4%। भारत का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? भारत का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ में है? ये मेरठ में। कहाँ में है? मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? ये मेघालय में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी मेघालय में है। ठीक है, मेघालय लिविंग रूट ब्रिज मतलब जीवित जड़ पुल कहाँ में है? मेघालय में। इसको हिंदी नाम हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ प्रॉपर्टी टैक्स टू समर्थ पहल अपनाने वाला पहला जिला कौन बन गया? प्रॉपर्टी टैक्स टू पहला जिला हो गया धमतरी। ऑप्शन नंबर सी धमतरी। धमतरी किस राज्य में है? ये भी छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। उसके बाद पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? कलिंगा लॉन्सर्स जीत लिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। ठीक है, तो आज 397 क्वेश्चन तक रखते हैं। नेक्स्ट जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम फिर 200 क्वेश्चन का कवर करवाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।